नौगांव थाना क्षेत्र के ग्राम शेरपुर नैथला का बास में 2 दिन पूर्व हुए खूनी संघर्ष में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए थे। इनमें से 2 की हालत अधिक खराब होने के बावजूद इन्हें सामान्य चिकित्सालय से डिस्चार्ज करने के आरोप सामने आए हैं। इसे लेकर बुधवार को परिजनों सहित भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष तरुण जैन ने विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने सामान्य चिकित्सालय पहुंचकर जहां घायलों से बातचीत की, वहीं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से जानकारी मांगी कि आखिर गंभीर हालत होने पर भी सुरेश और पदम को जा रहा है। यहाँ जो हमारे गांव में एक जानलेवा हमले के तहत जो झगड़ा हुआ था, उसमें 10-12 लोग जो इंजर्ड हुए थे, उनमें से 4 जो केस हैं वो बहुत ही सीरियस हैं, जिसके तो एक के तो हेड इंजरी होने की पूरी 100% संभावना है। क्योंकि मैंने कल उसे सुबह जब उससे बात करी थी तो वो मुझको अच्छे से नहीं पहचान रहा था, और फिर भी उसने मेरे को ऐसे नाम से पहचान लिया कि हाँ भाई तुम मुकेश है। वहाँ के बाद में 3-4 बजे बाद गया तो उसने कहा मेरे से भाई अरे यार तू तो मिलने को भी नहीं आया। और दूसरा, उसके ना तो उसका हाथ काम कर रहा है, ना उसका पैर काम कर रहा है, एक लंग पूरी तरह से उसकी सुन्न है। और कल उसको ज़बरदस्ती फिर भी ये बोला जा रहा था भाई इसको आप डिस्चार्ज कराओ, लेकिन हमने फिर भी उनको रोके रखा। तो मुझे संभावना है कि वो पूरी तरीके से एक साइड उसकी पैरालिसिस की संभावना हो चुकी है। क्या लगता है क्यों अस्पताल प्रशासन यह कर? और दूसरी बात यह है कि जो मेरा दूसरा पेशेंट था जो ट्रॉमा सेंटर में था, पदम, उसको 2 दिन भी हॉस्पिटल में सही तरीके से नहीं रहने दिया, जबकि 3 जगह से उसको फ्रैक्चर है। दूसरा, उसके पसलियों में जो चोट लगी है पत्थर से, लाठियों से, उसमें पूरी तरह से वो दर्द से चिल्लाता रहा। फिर भी उसको ज़बरदस्ती कल डिस्चार्ज कर दिया था, फिर भी हम उसको नहीं ले गए। क्योंकि जब आदमी एक उपचार के लिए हॉस्पिटल आता है, नहीं कि दुख पाने के लिए, और उल्टा ये दुख पा रहा है, फिर इसको घर भेज रहे, तो घर पे कौन सा इलाज होता? हम गांव में बैठे, कौन सा इलाज होता हमारा? तो इसलिए हमने इसको ज़बरदस्ती यहाँ रात पर पट के रखा, इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। फिर हमने मेडिकल से एक टेबलेट लाए थे, पेन क्लीनर, और फिर उसको वो टेबलेट दे करके पूरी तरह से रात काटी, और सुबह निकाल करके इसको बाहर यहाँ पटक रखा है। आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पड़ा है व्हील चेयर पे, और अब कह रहे हैं कि इसको आप घर ले जाओ। अब हम इसको घर तो ले जाएं, लेकिन कहीं इसको आराम तो मिले। हमें मानसिकता लग रही है कि ये किसी न किसी रूप से दबाव में काम कर रहे हैं। किसके दबाव में? किसी, चाहे ये, मैं ये तो नहीं कह सकता चाहे वो पैसे का हो या राजनीतिक दबाव हो, है कोई दबाव। क्योंकि आज के ज़माने में गरीबी कोई सुनाई नहीं है। दूसरे पक्ष हाँ, दूसरा पक्ष है जो वो, क्योंकि उसमें कई गाँव के लोग सम्मिलित हैं, एक विशेष समुदाय है, पैसे वाले हैं, तो वो तो पैसे भी। अभी आपका क्या कदम होगा? अब क्या करना? मेरा यह है कि अगर यहाँ से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, पहली बात यह है कि ये दोबारा इसको एडमिट करें। एडमिट करने के बाद में यदि ये इलाज सही तरीके से नहीं हो पा रहा है तो हमें रेफर करें जयपुर के लिए, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। हम नहीं चाहते कि भाई हमारे इतना पैसा भी नहीं है हमारे पास है कि हम कहीं बाहर इसको मेडिसिन जयपुर भी रेफर नहीं कर रहे और यहाँ भी नहीं कर रहे। हाँ, हमें अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से जानकारी मिली थी कि एक विशेष समुदाय से इनका झगड़ा हो गया है, और जिस तरह से उनके दबाव में इनको कल डिस्चार्ज भी कर दिया था। ये पदम जी हैं, बाकी ये और भी डिस्चार्ज टिकट है, औरों को तो कंजर्वेटिव है, लेकिन ये कंजर्वेटिव नहीं है। इनके 3 फ्रैक्चर हैं, उसके अलावा इनके पसलियों में भी दर्द है, और ऐसी स्थिति में इनको कि दबाव में डिस्चार्ज कर दिया। और सामने जो विशेष समुदाय के लोग हैं उनको इन्होंने आराम से रख रखा, चाहे उनकी चोट छोटी सी हैं। इसके अलावा एक सुरेश जी हैं जो वार्ड नंबर 3 उसमें 16 नंबर बेड पर हैं, उनको भी अभी जयपुर रेफर के लिए करेंगे, क्योंकि उनके सिर में जिस तरह की चोट आई है और एक साइड उनकी काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए भी उनको जयपुर रेफर कराने के लिए। क्या लगता है आपको, क्या कारण रहा इनको इस तरह नहीं कर रहे इलाज? ये इनके ऊपर एक विशेष जो समुदाय है उसके दबाव में जो चल रहा है। सरकारी प्रशासनिक आपने भी देखा है कि पूर्व में भी किस तरह से कार्यक्रम इनके जो करते हैं कि दबाव में, कि एक विशेष समुदाय के दबाव में सरकार भी काम कर रही है, उसकी तरह ये सरकार का तंत्र है, सरकार का तंत्र भी उस हिसाब से काम कर रहा है। तो इसलिए हम तो ये मांगे कि इस ऐसे समय में इन जो पीड़ित पक्ष है उनके साथ न्याय किया जाए। गौरतलब है कि नैथला का बास में एक गुट ने दूसरे पक्ष की भेड़ की पूंछ काट दी थी। जब इसे लेकर रिपोर्ट करवाई गई तो दोनों गुटों में हुए भीषण संघर्ष में कई लोग घायल हो गए।